ये क्या है? यानी कि जब साहब घर पे नहीं रहते तो छोटे मालिक लड़कियां बुलाते हैं। अब होगा खेल। ये किसका है साहिब? मुझे क्या पता किसका है। अच्छा, आपको नहीं पता? ठीक है, मैं बड़े मालिक से ही पूछ लेती है। अरे वो शांति का है। ओ, तो शांति ये सब करती है यहाँ? वो भी बड़े मालिक के पीठ पीछे से? अरे तुम आओ ना, यहाँ बैठ के बात करते हैं ना। मतलब आप बड़े मालिक के जाते ही ना लड़कियां बुलाते हैं और अरे शांति वांति इन सब के साथ अपना मुंह काला करते हैं आप। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों लड़कियां बुलाऊंगा। देखो, तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारा काम खत्म करने के बाद यहाँ पे शांति आती है जो कि खाना बनाने का काम करती है। और तुम्हें तो पता ही है, सुबह सुबह मैं ना योगा करता हूँ, तो सारे कपड़े मैंने उतार दिए थे। तो कपड़े उतार के योगा कर रहा था, तो ये उसी की यहाँ, मतलब शायद उसने वो भी उतार दिए होंगे। अच्छा, मतलब आप अपने कपड़े उतार रहे थे तो उसके कपड़े साथ में कैसे उतर गए? अब ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा सुनो ना, तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगे। ये लो, तुम 2,000 रुपये रख लो। इस बात का जिक्र पापा के सामने क्या, घर में किसी के सामने नहीं करना। आपको क्या लगता है मैं आपके पैसों की भूखी हूँ? और वैसे भी क्या रखा है उस मोटी शांति में जो मुझ में नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम भी अच्छी हो, काफी अच्छी दिखती हो। लेकिन वो क्या है ना कि शांति रोज रोज नहीं आती ना। अब तुम्हें तो पता ही है, जब पापा नहीं रहते या मम्मी नहीं रहती तभी वो घर पे खाना बनाने आती है। अरे तो साहब आपको यही सब मिली क्या? आपके जहाँ आप काम करते हो वहां इतनी इतनी अच्छी लड़कियां हैं, आपको ये मिली थी मुंह काला करने के लिए? अरे मैंने मुंह काला कहाँ किया है। वो सब मुझे पता है साहिब, मुझे मत बताइए, ठीक है? ये सब खेल है ना, मैं खेल के छोड़ चुकी हूँ। खेल के छोड़ चुकी हूँ मतलब? मतलब ये जो आप रंगरलिया बना रहे हैं ना, मैंने भी बहुत बनाई थी किसी जमाने में। अच्छा, तुम भी ये काम करती हो? करती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब। अच्छा, जब तुम कुंवारी थी हाँ। तो कैसे रंगरलियां मनाते थे तुम? खैर छोड़िए, उस सब से आपको क्या लेना है? और हाँ, आप ये जो भी हरकतें कर रहे हैं ना, मैं बड़े मालिक को बताऊंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना। अब तुम्हें पता ही है ना, अगर पापा को पता चल गया तो फिर मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तो आपको ये पता था तो आपने ये सब किया क्यों? आपने शांति के साथ ये सब क्यों करा? क्या किया है मैंने शांति के साथ? अरे गलती से उसकी बुराई यहाँ पर रह गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैंने उसके साथ कुछ भी किया है। रहने दीजिए। ये कब रह जाता है ना, ये मैं भी अच्छे से जानती हूँ। मुझे मत सिखाइए, मैंने बोला है आपको। क्या जानते तुम? अब कब रह जाता है बताओ। जब दो लड़का लड़की ना एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तब ये चीजें छूट जाती हैं। लड़का लड़की करीब आते तो ये चीज छूट जाती है? और क्या? तुम्हारे कहने से? मेरे कहने से नहीं, मुझे सब पता है। और वो शांति किस टाइप की है ना, ये भी जानती हूँ मैं। पैसे के लिए वो किसी के भी साथ मुंह काला कर लेगी। अरे नहीं, ये गलती से रह गई है, कोई मुंह काला नहीं किया है, ना उसने ना मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं। अब तो बड़े मालिक को बताऊंगी ना, तब आपका भूत उतरेगा। अरे क्या तुम पापा को बताओगी? ये बताओगे कि मैंने किसी के साथ कुछ किया है? मेरे पास सबूत भी है। और शांति का तो मुंह खुलवाना मुझे आता है। अच्छा ये लो, तुम्हें और पैसे चाहिए, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। अरे तुम साहब, मुझे पैसों की धौस मत दिखाइए, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे, ठीक है? और मैं बड़े मालिक को ना बता के रहूंगी आपकी हरकतें। अरे आखिर तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहिए मुझे? हाँ। वो तो साहब आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है? और बड़े मालिक को आने दो, आपकी क्लास नहीं लगवाई ना, मेरा अरे नाम भी चंपाबाई नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। तुम जितने पैसे बोलोगी ना मैं तो उतने पैसे दूंगा। 10,000? अच्छा, 20,000? आपको अभी भी लगता है? अगर मुझे पैसों की भूख होती ना तो मैं बहुत पहले ही पैसे ले चुकी होती। पर आप मेरी जरूरतों को ही नहीं समझते। आपको तो बस उसकी पड़ी हुई है। क्या नाम है उसका? शांता। अब क्या जरूरत है तुम्हारी? तुम बताओ ना मुझे, कुछ चाहिए क्या तुमको? छोड़िए, काश आप मुझे समझ पाते। अरे तुम अपनी बात तो बता के जाओ मुझे। क्या हो गया सी, तो उदास होके चली गई? इन पैसे वालों को ना फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। हर जगह बस पैसा पैसा अरे दिखता है। क्या हो गया, तुम तो नाराज ही हो गई।
अरे छोड़ो ना साहब, आपकी नजरों में ना बस पैसों की कीमत है, किसी की फीलिंग्स की तो कोई कीमत ही नहीं है साहिब। फीलिंग्स की कीमत? तुम्हें लेके मुझे क्यों फीलिंग आएगी? हाँ, उस शांति को लेके फीलिंग्स आ गई जिसको 4 दिन हुए थे यहाँ पे आए हुए। और मैं यहाँ बरसों से काम कर रही हूँ, मेरे लिए तो आपके दिल में कभी कोई प्यार नहीं जगा। देखो, वो नई है, ठीक है, और नई लड़कियों को देख के ना फीलिंग आ ही जाती है। अच्छा, और मैं पुरानी हो गई हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कि तुम पुरानी हो गई हो। तुम काफ़ी समय से काम कर रही हो, मैंने तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं। और शांति को तो मैंने उस नज़र से देखा, तो इस वजह से मेरा दिल का कनेक्शन उससे बढ़ गया। अच्छा, मेरे पास दिल नहीं है? और मेरा दिल क्या किसी के लिए धड़कता नहीं है, आपको ऐसा लगता है? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा यही मतलब है, उस शांति में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? देखो, शांति अभी नई है, और शांति में जो बात है वो शायद तुम्हारे में नहीं है। अच्छा, हम्म। ठीक है। मुझे लगता है ना आपको मेरी बात ऐसे समझ नहीं आ रही है, मुझे साहब से शिकायत करनी ही पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, पापा से कोई कंप्लेंट मत करना। अच्छा ठीक है, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? अब आपको उसमें जो बात नजर आती है मुझ में तो नजर आती नहीं है। मैं तो बेकार हूँ ना उसके सामने। मैं एक काम करती हूँ, मैं साहब को ही बता देती हूँ, उसके बाद साहब आपकी खबर लेंगे। नहीं नहीं, किसने कहा कि तुम बेकार हो? तुम भी खूबसूरत हो। तुम किसी से कम हो क्या? और सच बताऊं तो मैंने ना तुम्हें कभी उस नज़र से देखा नहीं, जिस नज़र से मैंने शांति को देखा। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ दिल का कनेक्शन बना सकता हूँ, लेकिन इसमें इजाज़त भी तो तुम्हारी होनी चाहिए ना। अरे साहेब, मैं तो कब से चाह रही हूँ। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, आपको उस काली सी शांति में क्या दिख गया? इतनी तो काली है वो। अरे, काला गोरा कोई मैटर नहीं करता। अरे उसका चेहरा भी अजीब सा लगता है, उसके होंठ ऐसे फूले से हैं, और आंखें तो अजीब सी है उसकी। क्या ही देख पसंद आ गया आपको? देखो, कहते हैं ना, जब किसी से दिल का रिश्ता जुड़ता है ना, तो ना तो शक्ल देखी जाती है, ना कोई सूरत। और हाँ, चेहरे पे क्या दाग है क्या नहीं, उसको छोड़ो। अरे जो चीज़ मुझे चाहिए उस पे तो कोई दाग नहीं है ना। अरे साहेब, आज के ज़माने में ना ये सब पुराने ज़माने की बातें मत करिए। आज के ज़माने में ना हर कोई शकल सूरत और जेब देखता है। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम भी मुझसे दिल का कनेक्शन बनाना चाहती हो, तो पैसा या फिर मेरी शक्ल सूरत पे ही मरती हो ना? अरे साहब, बात वो नहीं है। पर मैं मुझे जलन हो रही है उसके बारे में सोच के, कि उस कल की आई काली भुंडी लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और तुम्हें क्या लेना देना उससे? वो मेरी पर्सनली लाइफ है, मैं जो मन चाहे वो करूँ। और अगर ऐसी बात है तो तुम भी कोई देख लो ना अपने लिए। वैसे भी तुम भी तो कितने सारे घरों में जाती हो काम करने के लिए, वहाँ पे तो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, मेरे से भी ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं। अच्छा, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में ना घुसूं? देखो, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसोगी तो फिर तुम्हें भी वही सब करना पड़ेगा जो। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ। एक आखिरी सलूशन है इसका, साहब को बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप ऐसे मानने वाले हो। साहब को बताना इस सिचुएशन का हल नहीं है। तो फिर आप मेरी बात मान जाइए ना। अच्छा, तो बताओ, क्या करूँ मैं ऐसा तुम्हारे लिए जिससे तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी बात भी मान जाए? देखो, मैं चाहती हूँ ना आप उस शांति को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। ओ, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं शांति पे ध्यान ना देके तुम पर ध्यान दूँ? हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं पहले ही बोल देना चाहिए था, और पहले तुम बोलते तो मेरा ध्यान शांति पे ना जाके तुम्हारे ऊपर ही रहता। अब साहिब, मुझे क्या पता था? मुझे तो लगता था आप पूरे दिन बस पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, आपका ध्यान किसी और में जाएगा ही नहीं। और मुझे नहीं पता था आप इस शांति वांति से सेटिंग करके बैठे हैं। अरे तुम्हें पता है, शांति ना बड़ी कमाल की है। वो मेरे लिए सब कुछ करती है जो मुझे चाहिए। और हाँ, मेरा पढ़ाई पर ही नहीं, उस पर भी ध्यान रहता है। अरे उस पर ध्यान रहता है तभी तो आज हम दोनों का रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, ठीक है। एक बार मगर मैंने आपका ध्यान भटकाया ना, आप अपने आप शांति को भूल जाओगे। तुम्हारे साथ और तुम्हारे करीब आके क्या मुझे वो एहसास होगा जो मुझे शांति से मिलता है? मैं बोल तो रही हूँ, शांति तो क्या, शांति जैसी 75 लड़कियों को भूल जाओगे। अच्छा, क्या तुम में वो बात है जो शांति में नहीं?
आप अंदर तो चलिए, तब पता चलेगा ना उसमें क्या बात है। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो अंदर, तुम्हारे साथ अशांति फैलाता हूँ। चलिए साहब। तो बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? वही जो आपने शांति को दिया। अच्छा। हाँ साहेब, क्योंकि मैं पैसों की नहीं, मैं प्यार की भूखी हूँ। अगर आप मुझे प्यार देंगे तो मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाऊंगी। अच्छा, इस घर का काम भी तुम फ्री में करोगे? काम तो क्या, आप जो बोलोगे ना वो करूंगी। आप बस मुझे दिल खोल के प्यार देना। दिल खोल के? हाँ। तुम कहो मत, बस मुझे देखती जाओ। मैं दिल खोल के तुम्हें प्यार नहीं, न जाने क्या क्या दूंगा। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, पूछो। तो शांति को आपने ऐसा क्या क्या दिया? अरे देखो, वो क्या है ना कि जब शांति इस घर में आई थी ना, उसने पहले दिन से ही ना मुझे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओह। और जब मैं पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ, तो बस खींचा चला गया। पर मुझे तो लगता है उसने आपको पैसों के लिए पटाया, उसने आपसे पैसे भी लिए होंगे। नहीं, 1 रुपया नहीं लिया उसने। बस वो तो अच्छा। मुझसे यूँ कहती है, आप मुझे प्यार देते जाइए, मैं इस घर का सारा काम फ्री में करूँगी। अच्छा, हम्म। ठीक है साहिब, अगर आप वही प्यार मुझे भी देंगे तो शायद आपको शांति से ज़्यादा सुख मेरे पास मिल जाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं शांति को छोड़ दूंगा। मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा, हम्म। और नहीं तो क्या। फिर मुझे शांति के पास जाने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे तुमसे ही सब कुछ मिलेगा। पर साहब मुझे वो सब आता नहीं है, डोरे वगैरह डालना। अगर मुझे ये सब आता ना तो मैं आपको पहले ही पटा लेती। तो तुम अब डोरे डाल लो ना मेरे ऊपर। वैसे भी तुम तो चाहती हो कि मैं तुम्हारा हो जाऊं, और अगर मैं तुम्हारा हो गया, फिर मैं शांति की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। अच्छा, हम्म। और उसे पता चल गया तो उसे क्या पता चलेगा? कि हम दोनों का कुछ चल रहा है? मैं उसे यहाँ से काम से निकलवा दूंगा। और बड़े साहब? पापा का क्या है, पापा तो मेरी बात पे चलेंगे ना। मैं अगर उन्हें कहूँगा कि पापा शांति अच्छी नहीं है, वो हम्म। ऐसा ऐसा करती है, तो बस मैं तो उसे निकलवा दूंगा। बाकी फिर रहोगी तुम, तो तुम मुझ पर ध्यान देना, मैं तुम पर ध्यान दूंगा। ठीक है साहेब, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। आप बस मेरा ख्याल रखना। मैं तो तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और किसी और का ख्याल रखने का मेरे दिमाग में ख्याल आएगा ही नहीं। हम्म। वैसे एक बात कहूँ, हाँ। आपको भी मैं पसंद थी क्या? देखो, तुम पसंद तो थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे साथ मेरी दाल गलेगी नहीं, इसलिए मैं भी कोई भाव देता नहीं था। आज जब तुमने अपने मुंह से कहा कि मुझे भी वो सब चाहिए जो शांति को चाहिए, तब मुझे लगा कि हाँ, तुम भी मेरे उतने ही काम आओगे जितना शांति मेरे काम आती है। अच्छा, यानी कि शांति को आपने सेकंड ऑप्शन में रखा था। पहला ऑप्शन तो तुम ही थी, सेकंड ऑप्शन तो वो बन गई। बाकी अगर वो मुझे अट्रैक्ट ना करती, तो शायद मैं उसकी तरफ ना खिंचता। हो सकता है तुमसे ही वो सब कुछ होता जो मेरा शांति के साथ हुआ है। खैर, कोई बात नहीं साहेब, देर आए दुरुस्त आए। और अच्छी जगह भी। हम्म। वैसे एक बात कहूँ, शांति से तो तुम कई गुना सुंदर हो, काफ़ी अच्छी भी लगती हो देखने में। फिर भी फिर भी तुमने मुझे ही चुना। अरे साहेब, देखिए, मैं ना दसों घरों में जाती हूँ काम करने, पर आप में जो बात है ना उन सब में नहीं है। किसी का आदमी पियक्कड़ है, किसी का आदमी नशेड़ी है, कोई कैसे रहता है, कोई कैसे रहता है। इसलिए ना मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। और मैं कैसे रहता हूँ? आप तो बहुत अच्छे से रहते हैं। आप ना कोई नशा करते हैं, आप एकदम शरीफ लड़के हैं। हाँ, नशा करने से क्या फ़ायदा? अगर करना है तो प्यार का नशा करो ना, जिसमें से कभी निकल ही ना पाओ, हम्म। सिवाय प्यार और प्यार के। हाँ, यही बातें तो मुझे पसंद आ गई आपने। और सब साहबों में ये बात कहाँ है? और सब साहब में तो बात होगी भी नहीं।
वो क्या है ना, सब मेरे जैसे नहीं है ना। अगर कोई मेरे जैसा होता तो शायद तुम्हें भी कोई पसंद आता। बाकी हम्म। रही बात मेरी, तो तुमने मेरी अच्छाई देखी, इसी वजह से तो मैं तुम्हें पसंद आया हूँ। ये तो है। मैंने आपकी अच्छाई देखी, आपका नेचर भी देखा, इसलिए आप मुझे अच्छे लगे। और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे तो आपसे प्यार चाहिए, और मैं आपकी गर्लफ्रेंड की तरह रहना चाहती हूँ। गर्लफ्रेंड की तरह? हम्म। देखो, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड की तरह रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। कैसी शर्तें? एक तो तुम मुझे जाते समय हमेशा प्यार करके जाओगी। ठीक है। सुबह मुझे उठाने आओगी, हम्म। तब मुझसे प्यार करना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरी शर्त ये कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी डिमांडें पूरी करूँगा। वैसे एक बात कहूँ साहिब, हम्म। मुझे लगता है शांति ने आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की। आपकी प्यास अब भी बरकरार है। अब क्या करूँ, शांति सब कुछ अशांति में करके चली जाती थी। वो फीलिंग नहीं आती थी जो फीलिंग मुझे चाहिए थी। बस वो तो जल्दी करती थी और जल्दी में ही निकल जाती थी। कोई बात नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं रहेगी। मेरे साथ आपको जो मज़ा मिलेगा ना, वो उसके साथ कभी मिला नहीं होगा। तो आओ ना, तुम्हारे साथ ही वो मज़े ले लिए जाए। साहब पहले दरवाज़ा तो बंद कर दीजिए, कोई देख लेगा। अच्छा ठीक है, मैं दरवाज़ा लगा के आता हूँ।